लेकर के हमने पार्टी का गठन किया। चूंकि सारे पार्टी इस समय जो है जाति में बंटी हुई हैं, सभी जाति पार्टियां जो है अपने अपने जाति अपने अपने समाज की बात करती है। कोई भी सर्व समाज जो लगभग जो है 200 सीटों पर हमारे कैंडिडेट लगभग तैयार हो चुके हैं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा आगे का मैं चैलेंज करता हूं कि आज के डेट में अगर केवल माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय एमएलसी जी और माननीय मंत्रियों के जो ये साह खर्ची हैं, मैं यही बताऊंगा सर कि यह पार्टी किसी वर्ग जात के धर्म के अपेक्षा नहीं कर रही है, सबको एक समान एक साथ लेकर चलने की अपने कारवां को बढ़ा रही है। जो यूजीसी के विरोध में खड़े हुए लोगों के साथ उनके सुर में सुर मिला करके बात की हो, एकमात्र सर्वजन हित पार्टी रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करूंगा। मैं बात करूंगा इस समय 2027 का चुनाव होने जा रहा है, तो नई नई पार्टियां भी निकल कर आ रही हैं, अपने अपने मुद्दे लेकर भी सामने आ रही है। हालांकि इसके पहले भी हम इन सब का इंटरव्यू कर चुका हूं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है जनता का, क्योंकि इनके पार्टी का भी नाम है अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी। इसका मतलब ही होता है कि सर्वजन की बात करने वाली पार्टी। आपने देखा होगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, पीडीए के नाम पर चुनाव में उतरती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नारे को लेकर चलती है। बसपा जो है, आपने देखा होगा कि बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाती है। यहाँ तक कि जितनी भी पार्टियां बनी, चाहे वो संजय निषाद की हो, चाहे वो ओपी राजभर की हो, सभी अपनी अपनी जाति का झंडा उठाकर राजनीतिक पार्टियां बनाई और सत्ता में मलाई काटने के लिए आ गए। आज मुद्दा ये है कि जो समाज में आप देख रहे होंगे कि जातियों में किस तरीके से जहर घुल रहा है, उन सब जहर को कैसे, यानी कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नेता अपने शब्दों से शब्द बेड़ी बार जितनी तेजी से चलाएगा, जनता के सीने में जितने ही शब्द बेड़ी भाड़ों से छलनी करेगा उनके सीने को, उतने ही जल्दी वोट पा जाएगा और सत्ता पा जाएगा। तो देखते हैं सर्वजन हित पार्टी कहाँ टिक रही है जनता के बीच में। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्याम नारायण चौबे जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके चैनल में स्वागत है जी। सवाल मेरा यही है सर कि सभी पार्टियां, चाहे वो राजभर की मैंने बात की, चाहे संजय निषाद की बात की, बीजेपी की बात की, सपा की बात की, बसपा की बात की, सभी एक एक एजेंडे को लेकर आगे बढ़ी। आपका एजेंडा क्या है? क्या जनता के बीच में संदेश देना चाहते हैं? सबसे बड़ा एजेंडा हमारा ये है, और पार्टी का हमारे जो आज हमने पार्टी बनाने का जो फैसला लिया, उसका कारण भी है जो आज के समय में जो राजनीतिक पार्टियों का जो तौर तरीका है, उसी को लेकर के हमने पार्टी का गठन किया। क्योंकि सारे पार्टी इस समय जो है जाति में बंटी हुई हैं, सभी जाति पार्टियां जो है अपने अपने जाति अपने अपने समाज की बात करती है। कोई भी सर्व समाज की बात नहीं करता है और ना ही कोई विकास की बात करता है। किसान के जब खेत में खाद की जरूरत होती है, उस समय खाद की किल्लत हो जाती है। आज आप देख रहे हैं कि खेतों में जो है सिंचाई करके जो है वो बीज डालने का काम हो रहा है। इस समय डीजल पूरा नहीं है, तो इस पर कोई चर्चा नहीं कर रही। जो भी सत्तारूढ़ पार्टियां हैं या विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं, कोई भी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करती है। हम इन सारे मुद्दों पर और खास करके जात पात को जो है खत्म करने के लिए हमने पार्टी अपनी बनाई है, जिसमें हम सर्व समाज को लेकर के चलने का अपने बीड़ा उठाया। और आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से पूरी तरह से हमको सर्व समाज का सहयोग हमारी पार्टी को मिल रहा है और पार्टी का जनाधार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आपकी पार्टी आने वाले 2027 के चुनाव में 403 विधानसभाओं पे लड़ेगी, या कुछ सीटों के आपने कर रखा है कि अपने कैंडिडेट वहीं पे उतारेंगे? अभी चूंकि पार्टी हमारी लॉन्च हुई है अभी, तो अभी तक हम जो लगभग जो है 200 सीटों पर हमारे कैंडिडेट लगभग तैयार हो चुके हैं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा आगे का है भविष्य की, हम 403 सीटों पर हम जो है चुनाव लड़ाएंगे और सेल्फ लड़ेंगे। किसी भी दल के साथ कोई समझौता करके हम नहीं लड़ेंगे। हम खुद अपने विचारों पर और अपने समाज को साथ लेकर, सर्वजन को साथ लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। 403 विधानसभा अकेले लड़ेंगे? अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ कोई समझौता कोई नहीं? समझौता आखिरी दम तक भी नहीं? आखिरी दम तक नहीं। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल की, बात कर रहे हैं महंगाई की, बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, बात करें पेपर लीक की भी बात करेंगे। अभी आपने देखा होगा एसएससी जीडी का मामला हो, चाहे लेखपाल भर्ती का मामला हो, उसके पहले नीट भर्ती का मामला हो, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, जब से खास करके ये भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से लगातार आप देख रहे हो कि जितनी भी वैकेंसियां निकलती हैं और जितने भी उसके एग्जाम होते हैं, लगभग सारे का जो है रिजल्ट इनका जो है एग्जाम के पहले या तो आउट हो जाता है उनका पेपर, या बाद में हो जाता है। और इस तरह से एक इनको मौका मिल जाता है कि हमको रोजगार ना देना पड़े, बेरोजगार हमारे जो नौजवान हैं वो बेरोजगार ही रहें।
और बेरोजगार रहेंगे तभी हमारा झंडा डंडा लेकर के ये चलेंगे। और जब इनको रोजगार मिल जाएगा, ये काम करने लगेंगे, जॉब करने लगेंगे, तो फिर हमारा झंडा डंडा ढोने वाला कोई नहीं रहेगा। ये इनका उद्देश्य है कि हमको जो है रोजगार नहीं देना है, सबको बेरोजगार रखना है, बेरोजगारी में बढ़ावा दे रहे हैं क्या? बढ़ावा दे रहे हैं ये इस बार सरकार। उत्तर प्रदेश का बजट उत्तर प्रदेश का बजट ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं जब से मुख्यमंत्री बने $1 ट्रिलियन बनाने की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन बनाने की सपना देखे हैं। 2023 में भी बोला, 2026 में भी बोला, अब 2029 तक का सपना दिखा रहे हैं। 8,52,000 करोड़ रुपए का इस साल का बजट है। पिछला बजट उन्होंने 60% ही खर्च कर पाए थे, 40%। आपको क्या लग रहा है सरकार बजट बढ़ाती जा रही है, खर्च नहीं कर पा रही, क्यों नहीं खर्च कर पा रही? क्या कारण ये है कि जो बजट इनका बनता है वो पेपर में बनता है। पेपर में बजट बनाने से जमीनी कार्य नहीं होता है। जब जमीन पे कार्य होगा तब जो है वो उस बजट का यूटिलाइज होगा। आप कागज में बना दीजिए कि मैं पूरे कुशीनगर को जो है बिल्कुल रबड़ की सड़क बना देंगे, तो कहने से नहीं हो जाएगा। मौके पर जो है आप एक गली बनाइए, एक जो है एक चौराहा बनाइए, कम से कम एक मिसाल तो दीजिए कि हाँ हमने रबड़ की सड़क बनाई। कागज में केवल कहना और मंचों पे कह देना, ये तो सबका आदत इस समय जो है जो भी सत्ता पक्ष में है उनकी एक आदत में शुमार हो गया है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जबकि कहीं कुछ धरातल पे नहीं हो रहा। आप बताइए, देश के आजादी के बाद आपने देखा होगा, देश के आजादी के बाद इस तरह का जो है जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी हुई है, मैं समझता हूं और सारे लोग ये लोग जान रहे हैं कि देश के आजादी के बाद इतनी महंगाई कभी नहीं हुई है। एक हफ्ते के अंदर 7.5 रुपया जो है डीजल और 8 रुपया कुछ पैसा जो है वैश्विक पेट्रोल का महामारी जो है, हेमोज बंद है और 2 महीने तक हम जनता को कैसे बचा के रखे थे, बोझ नहीं डाल रहे थे। लेकिन अब हमारी मजबूरी है क्योंकि पूरी दुनिया वैश्विक स्तर पर परेशान है। डीजल पेट्रोल हमारे यहाँ बनता नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री जी भी कहे पेट्रोल डीजल कम खर्च करो, लोग ईवी का प्रयोग करो, विदेश यात्रा कम करो, सोना कम खरीदो। सोना क्या कम खरीदने से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी? अब आप हमको ये बताइए कि ये हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ, गरीब हैं अमीर हैं, सारे लोग पेट्रोल डीजल जो है खरीदते हैं। गरीब है तो उसको मार्केट जाना है, सब्जी लेकर के सुबह जाता है तो अपनी बाइक पर लाद के लेके जाता है और ऑटो पे लाद के ले जाता है, सबको जो है इस पे से हो रहा है। आप हमको ये बताइए कि जितना आपको डीजल को महंगा करके और पेट्रोल को महंगा करके जो है आर्थिक स्थिति आप सुधारना चाहते हैं, क्या आपने अपने माननीय लोगों के भत्ते में, उनके सुविधाओं में नहीं कटौती की? अगर आज मैं चैलेंज करता हूं कि आज के डेट में अगर केवल माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय एमएलसी जी और माननीय मंत्रियों के जो ये साह खर्ची हैं, मैं जनरल खर्चे की बात नहीं करता, जो साह खर्ची है उतने पे केवल लगाम लग जाए, वो चीज अगर वो लोग छोड़ दें, जिस तरह से हमसे कहते हैं सोना ना खरीदो, डीजल मत जलाओ, कम से कम चलिए, तो मैं कहता हूं कि ये शासन सत्ता में बैठे हुए जो भी हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, ये अपनी साह खर्ची खाली छोड़ दें तो देश की स्थिति बदल जाएगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की बातों पे भरोसा नहीं? क्योंकि उन्हीं प्रधानमंत्री के कहने पर थालियां भी बजी, उन्हीं प्रधानमंत्री के कहने पे मोमबत्तियां भी जली, उन्हीं प्रधानमंत्री के कहने पे प्रधानमंत्री फंड केयर में करोड़ों रुपए जमा किए गए। क्या अब भरोसा नहीं हो रहा क्या प्रधानमंत्री? जो भोगा जा रहा है उस पर कैसे भरोसा किया जाए? ये बताइए, ये किताबी बात तो है नहीं। हम देख रहे हैं कि अपने ये रोज विदेश जा रहे हैं और रोज इनके माननीय लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। ये 10 रुपया खर्च करते हैं, हम 10 पैसा भी खर्च नहीं कर सकते हैं। जनता है, हम राजा हैं, इनको बनाए हैं, ये हमारे नौकर हैं, सेवक हैं और हमको डंडा चला रहे हैं कि आप मत करो, करते तुम हो। जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, वास्तव में यही सच्चाई है कि अगर सरकारी फिजूल खर्ची बच जाए तो इस राष्ट्र का संपूर्ण कल्याण हो जाएगा। यानी कि सबसे बहुत- पहले प्रोटोकॉल पे बहुत जो झूठ जो गाड़ियों का बोलते हैं। प्रोटोकॉल है, नेताओं का, मंत्रियों का, हाँ। अफसरों का, उस पे रोक लगा अरे दे। महाराज, योगी जी अरे जब देखा आते नहीं, हैं, तमाम मंत्री पैदल गए, साइकिल से गए, बस घुटनों पे जाना बचा था। वो भी आने वाले समय में हो सकता है घुटनों पे चले जाए। आगे नेताजी चल रहे हैं, पीछे उनका प्रोटोकॉल चल रहा है। आपने देखा ही होगा। लखनऊ से गोरखपुर योगी जी आते हैं। मैं व्यक्तिगत योगी जी का सम्मान करता हूँ, इसमें कहीं दो राय नहीं। कुछ गलतियाँ हैं तो अब उस पर प्रकाश बाद में डाला जाएगा। तो अब उनके काफिले की को हम रोज देखते हैं। हम वहीं बगले में रहते हैं, नंदागढ़ कासिम के पास, गोरखपुर में। अब ये बताइए कि एक आदमी के आने पर इतना लाव लश्कर, आप कहेंगे कि भाई हमको सुरक्षा चाहिए, तो जनता से इतने असुरक्षित आप हैं क्यों? इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो
ये विचारणीय प्रश्न है। जनता को क्या समझाने की, क्या नाम पहले तो आप अपना अरुण नाम- कुमार मेरा अरुण नाम है कुमार। सर। जी सर। जी। मैं इस पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में चुना गया हूँ हम्म, और मैं आजीवन जब तक ये जिंदगी रही हमारी, हम्म। मैं तब तक ले पूर्ण निष्ठा से क्या इस बताएंगे जाके अपने समाज में लोगों को, क्यों जुड़े सर्वजन हित इसमें पार्टी से? मैं यही बताऊंगा सर हम्म। कि यह पार्टी किसी वर्ग जात के धर्म के अपेक्षा नहीं कर रही है, सबको एक समान एक साथ लेकर चलने की हम्म। अपने कारवां को बढ़ा रही है। इसलिए मैं कहूंगा सभी लोगों से कि सब लोग आकर इस पार्टी में जुड़ें हम्म। और इस कारवां को मजबूत बनाएं हम्म। और आगे चलकर अपनी सत्ता, अपनी सरकार, अपनी पहचान, अपनी एकता का मिसाल यानी रखें। जाति पात से दूर है आपकी दूर हैं। पार्टी, जी सर सर। समाज की बात कर जी रहे सर। हैं, जी इसलिए सर। आपके साथ लोग जुड़े जी हैं। सर। जी सर। यही आप जाएंगे, लोगों को जी सर, बताएंगे कि जी आपको सर। 2027 में जी आपके सर। प्रत्याशी को जिताएं। यस सर। ठीक है, इधर भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी जैनुद्दीन। जैनुद्दीन साहब, जी जी क्या लग रहा है इस बार माहौल बदल रहा है उत्तर प्रदेश का? जी जी एकदम बदलेगा सर। हम्म। जी क्या चाहते हैं इस बार आप? मैं तो यही चाहता हूँ कि सब लोग जितने भी हमारे पार्टी में आएंगे हम्म। प्यार मोहब्बत से मिल करके जात बात का भेदभाव मिटा करके हम्म। सारे लोग हमारी जनहित पार्टी को आगे निकालेंगे। हम्म। लोगों का समस्या दूर होगा, हम्म। लोगों का हर काम में कामयाबी होगी, हम्म। हर लोग ठीक ठाक रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि सबको बराबरी का हक मिले। जी जी सबको बराबरी का हक जी मिलेगा। सर, क्या नाम है सर आपका? विजय कुमार पाठक। जी विजय जी, आप मंच का संचालन कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा आपका मंच का संचालन देखकर। लेकिन आपकी पार्टी एक नई पार्टी है, 2027 में चुनाव है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने का समय बचा हुआ है। जनता के बीच में जाकर कैसे लोगों को समझाएंगे कि आप ही को चुने? देखिए, सबसे पहले हम्म। पार्टी का एक स्लोगन है हम्म। कि समता से समृद्धि तक, हम्म। सर्वजन हित हमारा पथ। हम्म। जितनी पार्टियां हैं इंडिया में, हम्म। अभी तमाम दुश्वारियां गुजरी हैं शासन के निर्णयों से। एक मामला आया था यूजीसी, बिल्कुल, 15 जनवरी 2000। किसी एक पार्टी का नाम बता दीजिए जो यूजीसी के विरोध में खड़े हुए लोगों के साथ उनके सुर में सुर मिला करके बात की हो। एकमात्र सर्वजन हित पार्टी रही जिसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आवाज बुलंद की और यूजीसी के ये जितने लोग आंदोलन कर रहे थे उनके साथ खड़े होकर के जनपद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर भी अपन इन लोगों की अच्छा, बात जो आरोप रखने लगता है का काम सरकार के किया। ऊपर, आप ये बताइए, जो सरकार के ऊपर ज्यादा सबसे ज्यादा आरोप यही लगता है कि सरकार जातियां देख देख कर लोगों का इनकाउंटर कर रही, कुछ विशेष लोगों को छोड़ दे रही। समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, अक्सर मुख्यमंत्री जी के ऊपर स्वजातीय होने का आरोप लगाते हैं कि अपने लोगों को बचा देते हैं। आपको भी, क्योंकि आप गोरखपुर के बगल के हैं, तो आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी ऐसा करते हैं? अगर करते हैं तो आप इसको निपटेंगे कैसे? अब देखिए, वह एक संवैधानिक पद पर हैं और हम लोगों के मुखिया हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो देख देख करके वो किसी की हत्या करवाते हों या देख देख करके किसी का महल बनवाते हों। मैं ऐसा नहीं कर सकता। बड़ा ही सम्मानित पद है मुख्यमंत्री का, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार या पूर्ववर्ती सरकारें रही हों, आपको भी पता होगा कि जाति को लेकर के राजनीति होती रही कि ये यादव हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, ये हरिजन हैं। चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो, लेकिन एकमात्र जो पार्टी है हमारी पार्टी अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी, जो नारा देती है कि जाति पात की करो विदाई, आपस में हम भाई भाई। बिजली वगैरह आ रही? बिजली कटौती हो रही है, बम्पर कटौती हो रही है, थोड़ा सा नीम की पत्ती हिली नहीं, लाइन काट दो। आसमान में बादल छाए नहीं कि लाइन काट दो। जनता के परेशानियों से, दुख से उनका कोई लेना देना नहीं है। स्मार्ट मीटर भी आया था बीच में, खूब हंगामा मचा, लोग उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे कि बेमतलब का बिल आ रहा है। आपके साथ भी हुआ? आपके इधर भी हुआ ऐसा? देखिए, ये सोशल मीडिया पर आजकल एक रील चल रहा है। वो गर्मी में परेशान है, लाइट नहीं आ रही है, तब तक एक रीडिंग लेने वाला आ जाता है। पहले तो वो उसको देखता है, उसके बाद उल्टा लटका करके
और मोटा डंडा लेके बड़ी धुलाई करता है। पहले जनता को स्मार्ट बनाइए, उसकी सुविधाओं को स्मार्ट बनाइए। पहले जनता